बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। अज़ीज़ान मुहतरम, सिलसिला इल्मी मिरास का आज 7वां सबक होगा। छठे सबक से हमने 12 अस्हाब फ़राइज़ की हालतों को बयान करने का आगाज़ किया था। अस्हाब फ़राइज़ में से पहले नंबर पर बाप आता है, तो बाप की हालतें पिछले सबक में हमने बयान कर दी। आज हम दूसरे नंबर पर आने वाला फ़र्द जो कि दादा है, तो दादा की हालतों के बारे में पढ़ेंगे। दादा का वैसे तो कुरान पाक में शराहत के साथ कोई हिस्सा बयान नहीं किया गया, लेकिन चूंकि कलाम अरबी में लफ्ज़ आब दादा की जगह इस्तेमाल होता है, जहां भी आप लफ्ज़ आबा पढ़ेंगे उनमें दादा भी मौजूद होगा, तो इस वजह से दादा कायम मकाम बाप होने के हिस्सा लेता है, वारिस बनता है। तो आज हम दादा के बारे में पढ़ेंगे। दादा की 4 हालतें हैं। नंबर 1 सुदुस, नंबर 2 सुदुस जमा आसबा, नंबर 3 आसबा, नंबर 4 महजूब यानी महरूम हो जाएगा, इसको विरासत से कुछ नहीं मिलेगा। अब तफसील के साथ पढ़ लेते हैं कि सुदुस यानी 1/6 कब मिलेगा, किस हालत में मिलेगा। तो याद रख लें कि जब मैयत की मुज़क्कर औलाद दादा के साथ आ जाए तो उस सूरत में दादा को 1/6 मिलता है। मिसाल उसकी वरसा में दादा मौजूद है, साथ में मैयत का बेटा आ गया, तो अब इस सूरत में दादा को 1/6 मिलेगा, इससे कम ज्यादा नहीं मिलेगा। इन मिसाल के तौर पर फौजशुदा बंदा 600 रुपया छोड़ के मरता है, तो 600 रुपये में से छठा हिस्सा बाप को मिलेगा और वो बनेगा 100 रुपया। बाकी जो 500 रुपया बचेगा बतौर असबा बेटा ले जाएगा। असबात का बाब बाद में आएगा, तफसील के साथ वहां पढ़ेंगे। तो सुदुस वाली हालत हमने पढ़ ली कि जब दादे के साथ मैयत की मुज़क्कर औलाद, चाहे वो बेटा आ जाए, बेटे की जगह पोता आ जाए, पड़पोता आ जाए, पड़पोते का बेटा आ जाए, मुज़क्कर औलाद नीचे तक कोई भी आ जाए, तो दादे को 1/6 यानी सुदुस मिला करता है। दूसरी सूरत है कि सुदुस भी मिलेगा और असबा भी बनेगा। वो कौन सी है कि जब मैयत की मुअन्नस औलाद दादा के साथ मौजूद हो, जैसे कि मरने वाला वरसा में दादा को छोड़ा उसने और साथ में कोई मुअन्नस औलाद यानी बेटी छोड़ी, या बेटी की जगह पोती छोड़ी, या पोती की जगह पड़पोती मुअन्नस औलाद किसी भी दर्जा में उसने छोड़ी, तो उस सूरत में दादा को 1/6 भी मिलेगा और उसके साथ साथ वो असबा भी बनेगा, यानी असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचेगा वो भी इसको मिलेगा। तो अभी सूरत में भी अगर 600 रुपया बंदा छोड़ के मरता है, तो बेटी की हालतें आगे आएंगी। अकेली हो तो इसको निस्फ मिलता है, तो बेटी को यहां हमने निस्फ दे दिया। 600 में से कितना बना? 300। छठा हिस्सा 600 का कितना बनता है? 1/6 100 रुपया। अब 3 और 1 को हमने जमा किया तो ये 4 बना, तो 400 विरासत में से तकसीम हो गया, 200 बच गया। असहाब फ़राइज़ में कोई और लेने वाला नहीं। तो अब हमने क्या करना है? हमने जहां वरसा के बारे में पढ़ा था तो हमने तरतीब से पढ़ा था कि सबसे पहले असहाब फ़राइज़ को देंगे, बच गया तो असबात को देंगे। तो असहाब फ़राइज़ को दे दिया, 200 रुपया बच गया, असबात को देना है। असबात में बेटा आता है, बाप आता है, दादा आता है, फिर भाई आते हैं, फिर चचे आते हैं। तो अब चूंकि दादा असबात में आता है, तो भाई बेटे कोई और तो है नहीं है, दादा आ गया असबात में से, तो बतौर असबा जो 200 बचा है वो भी दादा को दे दिया जाएगा। अब इसका भी 300 हिस्सा बन जाएगा 600 में से। तो यह है दूसरी सूरत। सुदुस भी मिलेगा और साथ में असबा भी बनेगा। कब? जब मैयत की मुअन्नस औलाद दादा के साथ आ जाए। तीसरी सूरत है असबा महज बनेगा। वो कौन सी सूरत है कि वरसा में सिर्फ हो ही दादा, कोई और वारिस हो ही ना, कोई भी वारिस ना हो, तो उस सूरत में दादा को सारे का सारा माल मिल जाएगा बतौर असबा। या असबा बनेगा, 600 बंदा छोड़ के मरा है, वो सारे का सारा दादा का हो जाएगा। या दूसरी सूरत यह है कि दादा के साथ वरसा हैं, लेकिन वरसा में मैयत की औलाद मौजूद नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, पोता भी नहीं है, पोती भी नहीं है, उसकी औलाद नहीं है। बाकी वरसा हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर माँ है और दादा मौजूद है। तो अब इस सूरत में दादा असबा महज बनेगा।
अब इस सूरत में जो माँ साहिब फर्ज है, इसको देने के बाद जो बचेगा वो सारे का सारा दादा ले जाएगा। ये असबाब महज है। जो पहली सूरत मैंने लिखी थी कि अगर वरसा में सिर्फ दादा है तो सारे के सारे माल का वारिस बन जाएगा। अब चूंकि साहिब फर्ज आ गया, इसके साथ कोई और भी आ सकता है, तो जब असहाब फराइद में से कुछ अहबाब मौजूद हैं, उस सूरत में भी दादा, जब इसके साथ बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, पोती पोता नहीं है, तो ये असबाब महज बनेगा। यानी असहाब फराइज को देने के बाद जो बचेगा सारे का सारा माल ये ले जाएगा। माँ की हालतें आगे आएंगी। माँ को 1/3 यहाँ 3 मिलना है, सुलुसुल कुल कहते हैं इसको। तो 6 का 1/3 जो होता है वो होता है 200 रुपया, तीसरा हिस्सा 200, बाकी 400 बचा, तो बतौर असबा वो दादा ले जाएगा। तीसरी सूरत है असबाब महज की कि जब मैयत की औलाद दादा के साथ ना हो, ना ही मुजक्कर औलाद हो ना ही मुअन्नस औलाद हो, दूसरे वरासा हो या ना हो, उस सूरत में दादा असबाब महज बनता है। अगर वरासा दूसरे हैं तो उनको देने के बाद जो बचेगा वो सारे का सारा ले लेगा। अगर दूसरे वरासा है नहीं तो कुल माल का वारिस बन जाएगा। चौथी सूरत है कि दादा वरासा में मौजूद है, इसके साथ मैयत का बाप भी आ जाता है। तो अब इस सूरत में दादा को कुछ नहीं मिलेगा, ये महजूब हो जाएगा, महरूम हो जाएगा, बाप असबा बन जाएगा। और अगर इसके साथ और वरसा हैं तो उस सूरत में बाप की हालत को देखा जाएगा। लेकिन जब बाप मौजूद है तो दादा उस सूरत में महजूब हो जाता है, चूंकि दादा को विरासत मिलती ही बाप के कायम मकाम होने की वजह से, बाप की जगह पर आने की वजह से मिलती है। तो जब बाप खुद मौजूद है तो फिर दादा को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने महसूस किया हो तो आपको पता चलेगा कि दादा की भी बेआईनी ही वही हालतें हैं 3 जो बाप की हैं। उसकी वजह सारी यही है कि बाप की जगह पे होता है दादा, बाप के कायम मकाम होता है। बाप नहीं होता तो दादा उसकी जगह ले लेता है। तो जो बाप की हालतें बनती है वही दादा की। तो जब बाप खुद आ जाएगा तो दादा को कुछ नहीं मिलेगा। महजूब वाली चौथी सूरत है कि बाप की मौजूदगी में दादा महजूब हो जाता है। तो आज के सबक में हमने दादा की 4 हालतों के बारे में पढ़ा कि दादा को 1/6 मिलता है, 1/6 जमा असबा और असबा महज, और चौथी सूरत में महरूम हो जाता है। किस किस सूरत में कितना कितना हिस्सा मिलता है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। दुआ अल्लाह ताला हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए।